सियासी सफर में आज हम बात करेंगे सांवेर विधानसभा क्षेत्र की। इस चुनाव में सांवेर की क्या है सियासी तस्वीर, ये जानने के लिए चलते हैं जनता के बीच और टटोलते हैं उनका मन। सांवेर उपचुनाव में दल बदल का मुद्दा कितना प्रभावी है, ये जानने के लिए यहाँ के मतदाताओं से हम बात करते हैं। जी दादा, आप बताइए, दल बदल का मुद्दा यहाँ पे कुछ दिख रहा है? दिख रहा है साहब, जरूर। दल बदल का मुद्दा ये है कि दो ही दल बदलू है, तो इसमें तो कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है, समझ लो। तो सब नाटो, हमारा तो ये मत है कि इनको नाटो में देना चाहिए वोट। उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें जनता का पैसा भी खर्च हो रहा है और जनता का समय भी बर्बाद हो रहा है। हाँ, जनता का पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है, और पहले हो चुका बर्बाद पैसा। करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च हो गया और अब करोड़ों रुपए फिर खर्च करेंगे, तो ये जनता का ही है। और लॉकडाउन में ऐसे ही लोग, किसान तो मर ही रहे हैं, किसान की फसल भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ क्या, और ऊपर से ये थोप दिया चुनाव। आप क्या सोच रहे हैं दादा, दल बदल का मुद्दा यहाँ पे है, कुछ प्रभाव डाल रहा है चुनाव में? हाँ, डाल रहा है, क्यों नहीं डाल रहा है भाई। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने वहाँ तक पहुँचाया और उस आदमी ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए क्या? दल बदल तो दोनों है, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में चला गया था और बीजेपी से वापस इधर आ गए, और ये कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। क्या आ गया सांवेर में नर्मदा का जल? कोई पानी वानी कुछ नहीं आ पाया। 15 साल से चिल्ला रहे हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो नई नई योजना लाके खड़ी कर देते जनता के सामने कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सांवेर की नालियाँ साफ नहीं हो रही 15 साल से। 15 साल में बीजेपी के कार्यालय के सामने गड्ढे नहीं भरा पाए, केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद। तो ये सांवेर का विकास क्या करेंगे ये लोग? जब भी चुनाव आते हैं यही बात बोलते हैं कि नर्मदा ला रहे हैं, नर्मदा ला रहे हैं। अरे नर्मदा लेके तो आओ भैया, सांवेर का विकास। सांवेर में कोई मेहमान आता है 15 साल में भी तुमको वही क्या कहता है, गड्ढा तो वही है तुम्हारे यहाँ पे, गड्ढा तो वही है, देखा यार, वही चौराहा, कोई फेरबदल नहीं है, वही डीपी है क्या? कुछ भी नहीं हुआ चेंजेस यहाँ पर, कुछ भी नहीं। सिर्फ आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं चंद मिनटों में। फिर कोई आएगा भैया, फिर देके चले जाएंगे क्या? तुलसी भैया भी बहुत चिल्लाया करते थे, थूक निकल जाया करता था मुंह तरफ से, इतने चिल्लाते थे। वो भी चलेगा इसके अंदर। जी आप बताइए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? वोट डालने की इच्छा तो नहीं हो रही है, पर देखो, वोट तो देना है, मजबूरी है, डालना तो पड़ेगा, पर देने की इच्छा तो नहीं है। क्यों नहीं है इच्छा, क्या कारण है? क्या है, कोई कुछ भी, कोई सिर्फ चुनाव आता है, जब दिखते हैं नेता लोग, उसके बाद कोई दिखता नहीं, कोई पूछता नहीं है। किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, लोग परेशान है। भैया आप बताइए, जिस तरह आप सब्जियां चुन रहे हैं, उसी तरह के प्रत्याशियों के बारे में भी ऐसी ठोक बजाकर या सोच समझकर चुनते हैं? देखिए सर, ये करेले गिलकी ये ओरिजिनल है, पर यहाँ पर जो प्रत्याशी है दोनों डुप्लीकेट है। कांग्रेस का हो कि बीजेपी का हो, हमारे लिए तो दोनों डुप्लीकेट हो। अगर हम तुलसी भाई की बात करें तो पहले कांग्रेस के साथ थे और अब वो बीजेपी में आ गए। पहले गुड्डू जी थे, वो बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए, तो हमारे लिए तो दोनों डुप्लीकेट है। तो ऐसे में आप मतदान कैसे करेंगे? आप तो कंफ्यूजन में हैं। नोटा है ना हमारा, तो उस पर नोटा पे जाएगा। आप बताइए भैया, कैसे आप चुनेंगे प्रत्याशी, क्योंकि दोनों ही बता रहे दल बदलू है? दोनों में से जो भी अच्छा होगा, किसी एक को तो चुनना ही है, क्योंकि दोनों में से एक तो जीतेंगे ही। उसमें जो भी अच्छा है, जो अच्छा सांवेर के विकास में अच्छा योगदान दे सकता है, उसी व्यक्ति को हम चुनेंगे। अच्छा अम्मा, आप बताइए, कौन सा मुद्दा है चुनाव में, आप क्या देखकर वोट देंगी? अभी तो कुछ बता ही नहीं सकते हमारा तो कुछ काम ही नहीं हुआ। मेरे को तो 20 साल हो गए, 20-25 साल हो गए सब्जी बेचते बेचते। हमारे घर में कोई ना कॉपिन की व्यवस्था, ना लॉकडाउन में इतना परेशानी उठाई हमने, कोई सुविधा ही नहीं मिली। क्या बताओ, किसको चुने ना किसको नहीं चुने, बताओ। तो कुछ तो मन में चल रहा होगा आपके? बस अब देखेंगे टाइम पे क्या होता है। वोट लेना आज, अब हाथ जोड़े, वोट देना बहन जी, वोट देना। कहीं भी आई नहीं, कॉपिन डायरी कहीं भी आई नहीं। हमारा जो अपना काम करेगा ओके दांगा नहीं अपन तो। आज 25 साल हुई गया, कोई भी कहीं नहीं करे। आप कुछ कहना चाह रहे थे भैया? हाँ सर, कहने की तो बातें बहुत सारी है जी। आज हमने 15 साल बीजेपी के देखे, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 5 साल हम उनको देखना चाह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए।
तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बिकाऊ वाली राजनीति की जो होती है आज के समय में मतदाता की वैल्यू नहीं हुई है, अब पैसे की वैल्यू हो गया। कोई कहते हैं सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, हर व्यक्ति अलग अलग बोलता है, बट पैसे से राजनीति करना बहुत गलत चीज़ है। मैं इस चीज़ को बहुत गलत मानता हूँ, क्योंकि राजनीति अब जो बनाई है ना वो बिजनेस राजनीति कर दी है। पॉलिटिक्स को पहले लोग जानते थे कि ये किसी जनता के लिए काम करेगा, अब पॉलिटिक्स हो गई है बिजनेस। अब जो बिजनेस में कूदेगा, कमाएगा, पैसा बांटेगा, चुनाव जीतेगा। तो यहाँ पे बहुत ही समझदार मतदाता दिखाई दिए और इनका कहना है कि जो इनके हित में काम करेगा वो उन्हीं को वोट देंगे। विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर गांवों से दूध है वो इंदौर पहुंचता है और ये दूध का व्यवसाय यहाँ के किसान करते हैं। ये गाय भैंस पालते हैं और दूध इनका है वो इंदौर तक सप्लाई होता है, लेकिन इनको वो दाम नहीं मिल पाता। इनकी ये शिकायत है। जी बताइए किस तरह की शिकायत है आपकी? दूध का बहुत 34 रुपया 35 लीटर ही मिलता है गाँव में। 35 रुपया 30 लीटर ही मिलता है। 35 रुपया 30 रुपया लीटर और खली आती है 2000 की, चूरी आती है 1500-2000 रुपए की, भैंस आती है 1-1 लाख रुपए की। दूध का कोई दाम ही नहीं है और रेट कम करना चाहिए दूध का कभी पर भी। तो आप लोग क्या चाहते हो, कितने रुपए लीटर दूध होना चाहिए? 50 रुपए लीटर मिलना चाहिए गाँव वाले को। 50 रुपए लीटर, जब 50 रुपए लीटर का भाव मिले तो पोषण खाई कैसे क्या होगा? 50 रुपए लीटर होना चाहिए दूध का दाम। 50 रुपए लीटर होना चाहिए दूध। शहरों में तो 40 से 50 के बीच ही बिक रहा है। बिचौलिया खाते हैं बीच में। 30 रुपए 32 रुपए हमको मिल रहे हैं और 2000 रुपए खली का थैला आ रहा है, तो क्या करेंगे हम किसान लोग? दूध का भाव बिल्कुल नहीं है। एक टाइम का कितने लीटर दूध यहाँ से सप्लाई होता है? हमारे गांव से 4000 लीटर करीबन दूध सप्लाई होता है रोजाना, एक टाइम का। दोनों टाइम का मिला के 8000 के लगभग दूध सप्लाई होता है, फिर भी हमें सही दाम नहीं मिल पाता है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, खासतौर से किसानों के, ग्रामीणों के? ग्रामीणों को और किसानों के मुद्दे यही है कि फसल बीमा वगैरह ये परेशानियाँ बहुत आ रही है। समय से पैसा उनके खाते में नहीं डल पा रहा है और समय से मतलब किसानों की जो भी मांगे होती है वो पूरी हो नहीं पा रही है। तो चुनाव में ये मुद्दा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है और बात भी हो रही है। जो भी प्रत्याशी आता है उनके सामने मुद्दों को लेकर बातचीत भी होती जाती है और सब तो यही दिलासा देते हैं कि हम आपकी जो भी मांग रहेगी वो पूरी करेंगे। तो ये कर पाएंगे आपकी मांग पूरी? अब ये तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव में तो सब वोट लेने के लिए सभी आते हैं, बाद में काम होता है या ना होता है वो। आप बताइए किसानों की क्या समस्या है यहाँ पर? किसान क्या सोच रहा है उपचुनाव को लेके? अपना मुआवजा मिलना चाहिए। 2020 वाला सर्वे में नहीं हुआ सही साथ है, पिछला में नहीं मिला है, 2018 वाला भी। 2018 का मुआवजा अभी तक नहीं मिला? सभी किसान को नहीं मिल पाया। तो आप लोग क्या चाहते हो? वो मिलना चाहिए, जो नुकसान है मुआवजा देना चाहिए सरकार को। तो ये गांव के जो किसान हैं ये इस गाड़ी में सवार है मेरे साथ, तो इनका एक ही मुद्दा है कि जो इनकी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में इन लोगों को सिर्फ अपनी जो बातें हैं वो कहने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिलता है। इनका कहना है कि जो नेता आते हैं वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपको लिए चलते हैं किसानों के बीच, ये इस उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ गांव का ये मंदिर है जहाँ ये लोग चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं, सियासत की भी ये चर्चा कर रहे हैं, साथ ही अपनी समस्याएं भी इनकी हैं। ये जो किसान है गांव के किसान हैं और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या फसल खराब होने की है। क्यों दादा आप बताइए, सोयाबीन की फसल खराब हो गई, अब क्या कर रहे हैं? कहीं है हम बिल्कुल भी बोने मिलने के लिए गेहूं का लिए कोई साधन नहीं है, 1 रुपया का भी कि हम इससे बोले क्या करें, बहुत मजबूरी है हमारे। तो उपचुनाव में क्या करने वाले हैं? अरे उपचुनाव में तो वोट तो देना शिवराज सिंह को, पर एक चक्कर एक है, सिंधिया जी उधर से कूद के इधर आए थे 2 लाख का चक्कर में कि मैं 2 लाख माफ करूंगा, तो वो शिवराज सिंह जी को और सिंधिया जी को मिलकर वो 2-2 लाख किसान का माफ कराना था। आप बताओ इस चुनाव में क्या मूड है आपका, किस मुद्दों पे वोट डालेंगे? वो तो शिवराज को ही देंगे भैया, कमल के फूल पे लगेगी अपनी मोहर तो पक्का। सब कमल के फूल वाले बैठे हैं। क्यों कमल के फूल क्यों देंगे? पेड़ से देते आ रहे हैं, उसी को देंगे हम। अयोध्या का मंदिर बना दिया मोदी जी ने, और क्या लो सबसे बड़ी बात तो वो है, उसी को देंगे। क्यों दादा आप बताओ,
क्या मुद्दा है सांवेर के इस क्षेत्र में, खासतौर से आप किसान हैं? मोदी जी की लहर चल रही है इधर और शिवराज जी की, और सब आनंद मंगल में, और कांग्रेस तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। दल बदल का कोई मुद्दा है? कुछ नहीं है। पानी की समस्या है सिर्फ गांव के अंदर, पीने का पानी नहीं, वो भी नर्मदा जल आ रहा है, वो भी सेवा हो जाएगी। बस क्या चाहते हो आप? बस कर्जा माफ कर दो और हमको कुछ लोन मिल जाए तो वापस खेती में लग जाए गंदे पानी से, बाकी तो कोई है नहीं था दूसरा। जो आपके पास नेता पहुंच रहे हैं, आप उनसे क्या कह रहे हैं? बस वोट देंगे उनको, पहुंच रहे तो कमल के फूल पे देना है हमको। क्या आगे की फसल जो है, गेहूं की फसल अभी बोनी शुरू हो गई है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखा माथे खंडे करांगा कोई से भी, नहीं तो नहीं देगा तो कोई से खंडे माथे करांगा। हाँ अभी तो आप बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? वो बीज भी नहीं निकला, क्या करे, माथे से करना है वो तो किसान लोगों को। कोई ये तो नहीं कि चलो ये तो लाएंगे इधर से, हमें से माथे से करना है वो तो, और क्या। तो किसानों के बीच किसान कर्ज माफी का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। उनको उम्मीद है कि आगे जो सरकार आएगी वो इनका कर्जा माफ करेगी। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में हम इस चाय की दुकान पर पहुंचे हैं, जहां लोग चाय पी रहे हैं और चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव की रणनीति इसी चाय की दुकानों पर बनती है। इधर बताइए क्या मुद्दे हैं सांवेर के? सांवेर किसान में एक किसान आदमी और किसान के लिए अभी सोयाबीन में जो नुकसान हुआ है, इसका अभी तक हमको मुआवजा नहीं मिल पाया है, और मुआवजा हमको मिलना बहुत जरूरी। किसान एकदम बर्बाद हो गया है। सरकार ने तो कहा मुआवजा बांट दिया है। नहीं, मुआवजा अभी तक सरकार का नहीं मिला है। किसान परेशान है अभी, बहुत परेशान है साहब। और सोयाबीन पूरा सड़ गया है, और 50 किलो 40 किलो बीघे की सोयाबीन निकल रही है। तो आप किस तरह के मुआवजे की बात कर रहे हैं? मुआवजा हमको ये सोयाबीन का मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें करीबन 4,000 रुपये हेक्टर का तो मिलना चाहिए, 4-5 हज़ार रुपये एकड़ का। युवा भी यहाँ पर कुछ मौजूद है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं, या किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग वोट करेंगे? मुद्दे तो दोनों ही पार्टियां नहीं उठा रही है अभी। एक दूसरे को कोई भ्रष्टाचारी बता रहा है, कोई पैसे में बिक गया, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र है ये सांवेर नगर में, बरसों से हम लोग देख रहे हैं। आज करीब ग्रेजुएट किए को मुझे 2007 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, उसके बाद से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब नौकरियों की कोई कमी नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है। मतलब विषय से सब भटक के चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब जो होना चाहिए युवाओं के लिए, रोजगार होना चाहिए, आसपास फैक्ट्रियां होना चाहिए, सारी चीजों से हटके नहीं। बेरोजगारी भत्ते की बात कही तो थी कमलनाथ सरकार ने, अभी तक किसी ने नहीं दिया, ना ही पंजीयन हुए किसी के अभी तक के कोई बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर मिलेगा किसी को। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आप वोट डालेंगे? विकास की बात, विकास तो भाजपा ही कर रही है। अभी 1.5 साल ये जब सरकार में आए थे, जब कांग्रेस से कुछ भी कर नहीं पाए, विकास स्थिर हो गया था। इसके पहले राजेश सोनकर जी विधायक थे, क्षेत्र में बहुत सारे विकास करे उन्होंने। इस चुनाव में तुलसीराम सिलावट जी को ही वोट करेंगे, करीबन 55,000 वोट से जिताएंगे। क्यों उनको वोट देने वाले हैं आप? पहले के चुनाव कांग्रेस में भी रहते थे, वो हार जाते थे तो हमको बहुत दुख होता था। अब बीजेपी में आ गए तो और खुश होकर हम वोट करेंगे। अच्छा, पिछली बार तो वो कांग्रेस से भी जीते थे। वो कांग्रेस से तो हमने नाटो में वोट दिया था। आप यहाँ पे दुकानदार हैं, आप क्या सोचते हैं किन मुद्दों पे वोट डाले जाएंगे? मुद्दा क्या, विकास ही नहीं है सांवेर में कोई, ना नल है, ना नाली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं। पर यहाँ तो कहा जा रहा बहुत विकास हुआ है, भैया बता रहे थे। कहाँ है ये रोड? देखो अभी करने कितने साल में खुदी है ये, कई सालों में 3 नगर पंचायत अध्यक्ष बदला गया, अभी तो कोई रोड में नल में पानी नहीं, कुछ भी नहीं, ना नाली है। और वो सिलावट जी तो कहते हैं हमने विकास करा दिया सांवेर की। ये देखो विकास होते रहा सांवेर में, तो किसके शासनकाल में विकास नहीं हुआ? ये तो दो ही पार्टी की ऐसे ही है। तो आप कैसे, किसको वोट देंगे इस बार? वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन मुद्दा आपका विकास का है। हाँ। तो ये जो विकास के मुद्दे पर यहाँ वोट डालने की बात कही जा रही है, और चाय की ये दुकान है, और ये चौपाल लगाकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने 1985 में पहला चुनाव सांवेर से लड़ा था, और 35 साल से लगातार वो सांवेर में सक्रिय है। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब तक वो कांग्रेस की राजनीति करते आए थे और अब बीजेपी में शामिल हैं। सिलावट जी, कितना
आपको समझाना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को, आप बीजेपी में आ गए हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। किसी भी कार्यकर्ता को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि तुलसी सिलावट ने भारतीय जनता पार्टी क्यों सम्मिलित हुए। ये प्रश्न अब किसी के सामने बचा नहीं है। अच्छा, आपके भाषणों में एक चीज सुनाई देती है कि पंछी है जो उड़ के आया है, 22 साल बाद सांवेर में आया है। आप जानते हैं, एक तरफ रिश्ता, आपने खुद ने भी कहा 35 वर्षों का विश्वास का। मैं आपसे पूछता हूँ, 22 वर्षों के बाद कोई व्यक्ति आए, 22 वर्षों में इतना परिवर्तन, एक नई पीढ़ी जन्म लेकर बड़ी हो जाती है, मतदाता बन जाता है। नए मतदाता तो वो जानते भी नहीं है। पंछी इसलिए कहा कि एक जगह स्थिर हो तो उसको पंछी नहीं कहते हैं, कभी आज इधर कभी उधर, ये इसलिए मैंने पंछी कहा। अच्छा, बीजेपी एक नारा दे रही साधु और शैतान का, कितना उसका माइलेज आपको मिल रहा है? देखो एक बात सुनो, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। वो अपने आप को खुद शैतान समझ रहे, तो हमारा दोस्त थोड़ी, हमारा दोस्त नहीं है ना साधु और शैतान की। एक स्लोगन है ये कि आम जनता को किसको चुनना है, क्योंकि मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण बात है कि जिसके दिल और दिमाग में कुछ गलत चल रहा हो, तो इसीलिए उन्होंने शिकायत की। हमने कब बोला कि वो शैतान है? अच्छा, कांग्रेस एक मुद्दा और उठा रही है टिकाऊ और बिकाऊ का, कि तुलसी सिलावट तो बिक गए, या जो विधायक थे वो बिक गए। धोखा तो उन्होंने किया मध्य प्रदेश साथ, गद्दारी उन लोगों ने की, किसान के साथ की, युवाओं के साथ की, बेटी के साथ की। गद्दार तो वो लोग हैं, हम थोड़ी हैं, हम तो स्थायी स्वाभिमान वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहो, स्थायी हमें, बिकाऊ वो लोग हैं। वो आप पे आरोप लगाते हैं 35 करोड़ रुपए ले लिए, कहीं बोल दें आके, किसके सामने, उनके सामने दिए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ भाई, आप आरोप तो कुछ भी लगा दें, बेबुनियाद आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है, कल से मैं उनको बोल दूं क्या आपने लिए, क्या करोगे आप? मान लोगे क्या? सांवेर में एक मुद्दा और है, नर्मदा जल को लेके का मुद्दा है। कांग्रेस कहती है हम योजना लाए, आप कहते हैं हम योजना लाए। आपको बताएं, मैंने बोला ना, कांग्रेस का नाम है झूठ का पुलंदा। 4 अगस्त को ये योजना हमने स्वीकृत कराई। उनको जब इतना ज्ञान नहीं है, उस पंछी को उन्होंने कहा उज्जैनी में अडवाणी जी उसका उद्घाटन कर गए। वो योजना अलग है, गंभीर सिपरा योजना अलग है। ये पूरी 270 गांव की योजना है, लगभग 2400 करोड़, उसमें से 185 गांव सांवेर के हैं। कितना बड़ा झूठ बोलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। नर्मदा माई पे पूरी झूठी राजनीति कर रहे हैं, मुझे दुख है, मैं वाकई में इसकी भर्त्सना करता हूँ। तो तुलसी सिलावट फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र में सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होती है, और जनता किसकी किस्मत का ताला खोलेगी ये तो आने वाले 10 नवंबर को ही पता लग पाएगा। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सांवेर में चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं, वो मेरे साथ हैं। गुड्डू के बारे में कहा जाता है कि वो अलग अंदाज में चुनाव लड़ते हैं। जी बताइए, वो कौन सा अंदाज है जो आप चुनाव लड़ते हैं? हम लोग पूरी तरीके से जनता का मन टटोल के, और उनके मन में क्या है, हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे, हमारे माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके बल पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिससे कि जनता का क्या मन है, किस तरीके से सोचते हैं, और उसके अनुसार फिर हम लोग अपनी रणनीति बनाते हैं। बीजेपी आपको लगातार घेर रही है कि 22 साल बाद पंछी यहाँ सांवेर में आया है। बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा लगातार संपर्क बना हुआ है। आप चलेंगे तो अभी पीछे 1 किलोमीटर पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे घर से शुरू हो जाती है, और उज्जैन का भी रहा हूँ सांसद में, तो लगातार संपर्क में बना रहा हूँ। और इनके प्रमाण पत्र की मुझे जरूरत नहीं है कि ये 22 साल 20 साल, ये तो जनता ही बताएगी 10 तारीख को, जब आप जब मतदान खुलेगा तो जब मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। बीजेपी ने एक मुद्दा उठा दिया है साधु और शैतान का, वो आपको शैतान बता रहे हैं और खुद को साधु। मेरे ख्याल से ताई ने इस संस्कृति का विरोध किया है, जो इनकी सर्वोच्च लीडर हैं,
और इस तरीके की भाषा, मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए। साधु कौन है, शैतान कौन है, आगे आने वाले समय पे हम लोग बताएंगे किस किस का क्या क्या है, किस तरीके विज्ञापन। और उन अखबारों को भी हम लोग नोटिस दे रहे हैं, ये शुद्ध रूप से आचार संहिता का भी उल्लंघन है। और ऐसे विज्ञापन छाप रहे जो अखबार हैं, हम उनको भी चुनाव तक प्रतिबंधित करने की मांग करेंगे और आवश्यकता हुई तो हम कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह का चुनाव सांवेर में अभी चल रहा है, चुनाव प्रचार जिस तरह का चल रहा है, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा शुरू हो गया, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। चूंकि इतनी बद से बदतर स्थिति में इन लोगों ने क्षेत्र को कर दिया है, इस वजह से इनके पास कुछ बोलने का नहीं है। मेरे समय की तमाम सारी ग्रिडें, तमाम सारी रोड, तमाम सारे बड़े बड़े स्टाफ डैम और बहुत सारे हम लोगों ने स्कूलों से लेके हॉस्पिटल से लेके सब बनवाए। तो ये इसमें का कुछ भी नहीं कर। मेरे 5 साल का स्वर्णिम सांवेर विधानसभा का स्वर्णिम काल कर रहा है और उस वजह से ये काम की बजाय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। तो ये चुनाव धनबल और बाहुबल से लड़ रहे हैं प्रेमचंद गुड्डू, ऐसा भी बीजेपी आरोप लगाती है। आप देखें मेरे साथ चल रहे हैं, मैं किस तरीके से सादगी से क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं। अब ये कुछ भी आरोपों के अलावा मैंने आपसे निवेदन किया कि ये मेरे ऊपर आरोपों के अलावा, चूंकि जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं, 5 स्टार होटलें इंदौर की सब बुक कर रखी हैं, चाहे वो प्राइड होटल हो कि चाहे वो अंजुश्री हो, निर्वाणा हो, ऐसे तमाम सारी होटलें, वहाँ उनको क्या जरूरत, एक्सोटिका है, तो ये सब होटलों में इनको सम्मेलनों की क्या जरूरत पड़ रही है। लोगों के बीच में जाएं, वहाँ पे जाएंगे तो इनके समझ में आ जाएगा। जो इनको मालूम है कि कहीं गंगा लोटी तो की है, कहीं क्या घोषणा की, कहीं क्या घोषणा की, तो जनता को फेस कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। सुपारी रख के इनको संकल्प दिलाना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। सुपारी संकल्प को लेकर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कार्यकर्ताओं पे कितना बड़ा अविश्वास है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सुपारी देके संकल्प कराया जा रहा है, कसम खिलवाई जा रही है, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। तो प्रेमचंद गुड्डू ने अपनी बात रखी, लेकिन अब असल फैसला तो जनता को करना है। 3 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब तय हो जाएगा कि सांवेर का असल प्रत्याशी कौन है, असल विजेता कौन है। उसका फैसला 10